ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज भी आपके सम्मुख हम आपका जो मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। उसी के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि हमेशा पहले आपको पंचांग की ही विषय में जानकारी दिया करते हैं, तो आज भी वहीं से ही शुरुआत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 30 मई सन 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा प्रातः 7:31 तक। उसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। योग रहेगा आज वैधरती और करण होगा भव। राशि होगी कुंभ। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में ही संचार करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 2:02 से लेकर शाम 3:46 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहने वाली है। तो ये थी जानकारी साथियों पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि आज आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका 30 मई 2024 दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, किस आधार पर है ये राशिफल की चर्चा। जैसा कि आपको हम हमेशा बताया भी करते हैं कि वर्तमान में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है, यानी कि गोचर ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, कंडीशन है, उसी के बेस पर ये राशिफल तैयार किया गया है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको ये कहा भी है कि चंद्रमा अपनी सम राशि कुंभ में पूरे दिन संचार करेंगे, लेकिन कुंभ राशि में शनि भी पहले से ही विराजमान है जो उनकी अपनी राशि है। और शनि और चंद्र का विष योग बनने के कारण आज के दिन आपको धन के आगमन में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या थोड़ा बाधा आ सकती है धन के आगमन में। इसी के साथ साथ अपने किसी मित्र के साथ भी आपकी किसी बात को लेकर के अनबन या कहासुनी होने की पूरी संभावना बन रही है। तो जहाँ तक हो सके किसी भी प्रकार की बहस वाद विवाद अपने किसी मित्र के साथ करने से बचें। इसी के साथ साथ आपके अपने जो बड़े घर में भाई या बहन हैं उनके साथ भी किसी बात को लेकर के कुछ वाद विवाद होने की स्थिति बन सकती है। तो वहाँ पर भी आपको आज पूरे दिन अपने पेशेंस से कार्य लेना है, काम करना है। अगर आप अपने साथ पूरा पेशेंस के साथ काम करेंगे, और पेशेंस आपके लिए रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि दूसरे जो ग्रह हैं वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि आप अगर पेशेंस रखना चाहेंगे तो आराम से पेशेंस से पूरे दिन अपना कार्य कर सकते हैं, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। दूसरी ओर आपके जो साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी चीज़ जिस चीज़ को भी लेकर के प्लानिंग करेंगे आज की, या जो भी कार्य आप करेंगे, बहुत ही उसमें अपने बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे। और बुद्धि का उपयोग करने के कारण आप अपनी जो प्लानिंग से या जो भी काम करेंगे उनमें आप बहुत अच्छा एक तरीके से आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें, देखिए, अगर हो सके तो चांदी का कड़ा अपने हाथ में धारण करें और पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि हल्दी या चने की दाल, केले इत्यादि किसी भी पीली चीज़ का आप आज के दिन दान करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो टॉरस साइन के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही संभल करके कार्य करने की आवश्यकता है। या तो आपके हाथों से कोई कार्य गलत हो सकता है या आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा भी संभव है। या किसी अपना कार्य किसी दूसरे को आपने सौंपा हुआ है या कोई कार्य आपने असाइन किया हुआ है किसी दूसरे पर्सन को, तो वहाँ पर भी कुछ गलती के कारण आपको अपने सीनियर से कुछ अपमानित भी होना पड़ सकता है या शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखिएगा
कि अपने कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस में कार्य बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना है और पूरे परिश्रम के साथ करना है। कहीं ना कहीं आपका परिश्रम भी प्रभावित होता हुआ लग रहा है, एनर्जी लेवल भी डाउन लग रहा है, तो अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करें। और मैंने जैसा कहा कि वर्क प्लेस पे आज के दिन आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि विरोधी आपके शांत रहेंगे आज के दिन, और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ फेवरेबल समाचार आपको मिल सकता है। प्रिय साथियों, ज्ञान के द्वारा भी आप आजकल अपने सारे कार्य सिद्ध कर रहे हैं और चाहेंगे तो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए आज भी अपने सभी कार्यों को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय करें, देखिए चांदी का छल्ला अपनी अंगूठी में, इसमें जो लिटिल फिंगर है इसमें आप धारण कर सकते हैं, चांदी का एक छल्ला। और दूसरा उपाय आपको करना है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। पीले वस्त्र पर उनकी मूर्ति रख करके और फिर आप उन पर पीले पुष्प चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके सारी दिक्कतें परेशानियां दूर होंगी। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन भाग्य भाव में अवरोध पैदा होने के कारण और आज के दिन जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी, कभी तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल एकदम हर चीज़ के लिए परफेक्ट हैं, कोई भी किसी प्रकार का चाहे कोई काम आ जाए या कोई जिम्मेदारी आ जाए पूरा, और कभी आपका मन ऐसा करेगा कि भाई नहीं, मैं तो काफ़ी टायर्ड हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। कुछ इस तरीके का मिक्स रिएक्शन आपके माइंड में बनेगा कार्यों के प्रति। कभी आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे और कभी आज के दिन कभी आप ऐसा महसूस करेंगे किसी समय पर कि नहीं, ये कार्य शायद मैं ना कर पाऊँ, कुछ ऐसा इस तरीके की फीलिंग्स आपकी रहेंगी। और भाग्य क्योंकि आपका सहयोग नहीं कर पा रहा है आज के दिन, तो दूसरी ओर जो आपके परिजन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ओर से भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका मन दुखी हो, और आपका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी मन दुखी हो सकता है कि देखिए, मैं परिवार के प्रति कितना अपनी जिम्मेदारियों का समझता हूँ, लेकिन परिवार के लोग मेरी बिल्कुल भी कोई भी मुझे सहयोग नहीं करते और मेरी भावनाओं को नहीं समझते। इस ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के पारिवारिक अपने जो सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे कुछ शिकायत आपको हो सकती है। प्रिय साथियों, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं वे स्टूडेंट्स भी जो हैं आज के दिन बहुत सतर्कता के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप आज के दिन काफ़ी मेहनत करेंगे तब जा कर के कहीं आपको बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए चैलेंजेस कम नहीं है, वहाँ पर भी चैलेंजेस बहुत अधिक हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, बरगद के पेड़ पर जा कर के जल चढ़ाना है और उस मिट्टी से, जो गीली मिट्टी है, उससे आपको टीका करना है अपने माथे पर। ये कार्य आज आप उपाय के तौर पर करेंगे तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं, कर्क राशि के जिनका कैंसर साइन है, आप जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कोई ना कोई बात को लेकर के मन में अशांति बनने के योग बन रहे हैं। ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं वो कुछ इसी प्रकार के हैं कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी अनावश्यक बातें भी बहुत आएंगी आपके दिमाग में, ऐसी बातें जिनका कोई सीधा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, या तो कभी पास्ट में कोई चीज़ें घटी हों, या आप अननेसेसरीली उन चीज़ों को जो अभी हैं ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो उनको भी, उनके विषय में भी आप सोच करके परेशान हो सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी परेशान कर सकती हैं कि जहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा की थी कि आपको वहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वहाँ पर कुछ आपके मन चाहे रिजल्ट्स ना मिलने के कारण भी आपका मन अशांत और दुखी रह सकता है। कुल मिलाकर के मन आपका आज का परेशान रहने के योग बने हुए हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने मन को, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नकारात्मक विचार अपने मन पर हावी बिल्कुल ना होने दें। कोशिश करें कि आपके जो दिमाग में जो भी सोच है या विचार हैं वो पॉजिटिव रहे। अगर आपकी सोच और विचार पॉजिटिव रहे तो आज के दिन आप कुछ अच्छा करने के विषय में भी सोचेंगे। हालांकि मैं इतना बताना चाहूँगा कि भाग्य का सहयोग अभी आपको नहीं मिल रहा है आज के दिन, और भाग्य में कमी भी है, साथ ही आपके पराक्रम में भी कुछ कमी दिखाई देती है।
एनर्जी लेवल भी कुछ डाउन होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपके वर्क प्लेस में किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, ना ही कोई धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ज़्यादा ऐसी नज़र आती है कि आपको धन का अभाव रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रिय साथियों, आपको जो है अपने, ताकि आपके विचार भी पॉजिटिव रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और किसी प्रकार का कोई किसी बात को लेकर के मन अशांत ना रहे, उसके लिए आप क्या उपाय करें। आज भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के आप जल चढ़ाएं। अगर उसमें थोड़ा गंगा जल और मिला लें तो बहुत अच्छी बात। आप शिव जी के शिवलिंग पर गंगा जल मिला करके शुद्ध जल चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी 1 बार जाप अवश्य करना है। और प्रिय साथियों, दूसरा कार्य आपने करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चाहे 10 ही मिनट करें, वो जरूर कर लें। आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई नोक झोंक, कहासुनी या कोई तनाव जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर के थोड़े अशांत आपका मन रह सकता है, आप परेशान भी रह सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि जहाँ तक संभव हो आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दें अपने और अपने जीवन साथी के बीच कि जिससे बाद में आपका मन भी दुखी हो, उन बातों को सोच करके और उन बातों को देख करके। कार्य अगर आपकी बात करें वर्क प्लेस की, जो आपके कार्य हैं करने वाले, वो आप भली भांति पूर्ण करेंगे, भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है। दूसरे क्षेत्रों से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति है, धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। बस थोड़ा सा अगर आपको ध्यान देना है तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों पर भी ध्यान देना है, और अगर वो आपको किसी बात को लेकर के कोई बात के लिए गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं, तो उनकी बात को बहुत सहज भाव से आपने सुनना है और उनका मान करना है, सम्मान करना है, अपमान नहीं करना। उपाय आपके लिए क्या है? उपाय तो आपके लिए यही बनता है प्रिय साथियों के आज के दिन आप कर्क राशि के जातक कच्चा दूध अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा, शिवलिंग पर चढ़ाना है, यानी कि अभिषेक करना है भगवान शंकर जी के शिवलिंग का कच्चे दूध से, और वहीं बैठ करके आपने इस मंत्र का करना है जाप। किस मंत्र का? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो परेशानियां हैं मानसिक तौर पे भी वो भी दूर होंगी, और बाकी भी जो चीज़ें हैं जिनके विषय में हमने कुछ अभी नेगेटिव रिजल्ट्स के विषय में बात करी है वो भी दूर होंगे। तो साथियों, और आप काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे अगर ये उपाय प्रातःकाल ही कर लेते हैं तो। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं शनि और चंद्रमा की जो विष योग की स्थिति है वो छठे भाव में है। तो प्रिय साथियों, अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहिए, वो आपका कोई ना कोई नुकसान भी कर सकते हैं। उनके ऊपर आपको बहुत नज़र बना करके रखना है, बहुत ही आपको उनकी एक एक एक्टिविटी को नोटिस करना है, कहीं ना कहीं वो कोशिश उनकी रहेगी कि आपको वो नुकसान पहुँचाएँ। दूसरी ओर अगर आप कोई यात्रा करते हैं, दूर दराज की यात्रा पर जा रहे हैं, अपने ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं या अपने पर्सनल टूर पर जा रहे हैं, तो भी वहाँ पर मिले जुले परिणाम प्राप्त होने की ही संभावना बन रही है। हाँ, कन्या राशि के वो जातक जो कोर्ट कचहरी के केस में जिनका कुछ मैटर चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है वहाँ पर, उनको भी बहुत सतर्क और सावधान रहना है। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर बिना उसको पढ़े, बिना समझे सिग्नेचर भी नहीं करने हैं किसी के कहने में आकर के। और प्रिय साथियों, जहाँ तक हो सके हियरिंग को अगर आप टलवा सकते हैं, आगे के लिए डेफर करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आगे कोई दूसरी डेट आप ले लें, उसको एक्सटेंड करा दें तो अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आज के दिन ही अगर रिजल्ट आना है या जजमेंट आना है तो ये जजमेंट आपको परेशान कर सकता है, इसमें आपको परेशानी हो सकती है, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा साथियों। और जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आती है, जो आपके लिए इनकम होती है उसकी बात कर रहे हैं। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि हो सके तो आज के दिन दही, सफ़ेद चीज़ों का, जैसे दही है या दूध है, चावल है, सफ़ेद वस्त्र है, इन चीज़ों का दान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रिय साथियों, काल भैरव जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ही
सुखद परिणाम देगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, तुला राशि के जो जातक हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, उनको अपनी पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका अपनी पढ़ाई से, आपका पढ़ाई में मन ना लगे या दिल आपका दूर हटे पढ़ाई से। तो अगर ऐसा होता है तो ये मान करके चलिए कि आपके ऊपर ग्रहों का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए साथियों, जहाँ तक हो सके मैं यही कहूँगा कि कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि अपना पढ़ाई में पूरा अपना फोकस करें, पूरा ध्यान लगाएं और तभी आपको कुछ सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति के योग बने हैं। अगर आप अधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, और थोड़ा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही किया या आपका मन हटा, तो वहाँ पर फिर आपके रिजल्ट्स जो है वो प्रभावित भी हो सकते हैं, यानी कि नीचे आ सकते हैं। उसके लिए फिर आपको बाद में अफसोस भी होगा कि ये अगर मैं पहले मेहनत किया होता तो मेरा रिजल्ट आज ऐसा नहीं आया, मतलब ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते आज। और दूसरी ओर प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि जो आपके विरोधी हैं थोड़ा सा वो भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे या आपका थोड़ा किसी ना किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा अभी अंत में। और आपको बताना चाहेंगे कि घर परिवार के से आपको पूरा सहयोग है, उनके साथ पूरा प्यार मोहब्बत बना है, अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए इनकम भी आज के लिए बहुत अच्छी है, इनकम को लेकर के भी किसी प्रकार की समस्या बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है कि डिले हो सकती है इनकम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनकम ना हो। अगर आज पैसा आपके हाथ में आना है तो ये हो सकता है कि 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, थोड़ा सा ये जरूर है, लेकिन धन का आगमन आपके लिए पूरा बना रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताऊंगा कि थोड़ा सा एक तो आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो वहाँ पर आपके लिए समस्या बन सकती है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है कि जो आपके सारे कार्य सही होते रहें, आप काल भैरव जी की पूजा कीजिएगा। प्रिय साथियों, अगर आप काल भैरव जी की पूजा करते हैं, अगर काल भैरव जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपके काफ़ी कष्ट दूर होंगे। और दूसरा, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। जल गंगा जल होना चाहिए, उसमें मिश्री होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, ये चीज़ मिला करके और आप चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और दूसरा उपाय जो मैंने काल भैरव जी की पूजा का आपको कहा है, ये 2 उपाय करते हैं तो आपके सारे तकलीफ़ें, कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका माता का घर है वो प्रभावित हो रहा है। आज माता को या तो कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है या फिर उनकी ओर से कोई ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी नाराज़गी या क्रोध का सामना अचानक आपको करना पड़ जाए। कहीं ना कहीं माता से संबंधित चीज़ों को लेकर के तकलीफ आपके लिए या परेशानी बन रही है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि माता की ओर से किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको ना हो, और हालांकि ये तो मैंने एक चीज़ कहा, अब सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जो आपको अपने वर्क प्लेस पर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कुछ राहत मिलने के भी संकेत ग्रहों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं हमें। वैसे तो परमात्मा की कृपा से आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की जो कृपा हो रही है, और वो कृपा इस रूप में हो रही है कि उनका आशीर्वाद के तौर पे आपको ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का आपके पास होना, ज्ञान का संग्रह होना, ज्ञान के कारण आप अपनी काफ़ी चीज़ों को सही कर सकते हैं और ज्ञान से ही आपको अपनी चीज़ों को सही करने की आवश्यकता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ज़्यादा लंबी बात नहीं रह गई है, कुछ समय की बात है, 1 या 2 दिन की बात है, बहुत जल्दी ही अब आपकी समस्या दूर होने वाली है। उपाय आपको बताना चाहेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं कि आज के दिन आप जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, माता के सुबह ही सुबह प्रातः काल जब उठते हैं, आप उठते ही माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। ये उपाय है आपके लिए। और प्रिय साथियों, केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और वहाँ बैठ करके बृहस्पति देव की कथा भी जरूर करनी है, और वहाँ पर पीली हल्दी से उनका टीका करना है, गुड़ से उनका भोग लगाना है, जल चढ़ाना है और चने की दाल और पीले पुष्प ये उनको चढ़ाना है, और वहीं धूप दीप करके आपने बृहस्पति देव की कथा करनी है। ये दूसरा उपाय है।
आगे बात करेंगे जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज के दिन आपके पराक्रम में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा कुछ डाउन रहने के संकेत हैं। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वहाँ से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर जो भाग्य का आपको थोड़ा सा अवरोध हो रहा था मिलने में, भाग्य का सहयोग मिलने में जो अवरोध बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा आज कुछ सहयोग प्राप्ति के योग बन रहे हैं कि कुछ कार्य आपके भाग्य के द्वारा बन सकते हैं। भाग्य कुछ चीज़ों में आपको आज के दिन सपोर्ट करेगा, इसका आप अच्छा खासा अनुभव भी करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करेंगे। कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी समस्याएं जरूर दिखती हैं, तो ऐसी भी समस्याएं नहीं है कि अगर आप उनको फेस करें वो सॉल्व ना हो। अगर आप उनको खुशी खुशी, चाहे वो आपको चैलेंज के तौर पे कोई जॉब असाइन हो रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है या जो भी मिलता है, आप उसको खुशी खुशी करें और अपना धर्म समझ के करें, कर्म समझ के करना है कि कर्म करना है। अगर आप ये मन में भावना रख करके करेंगे तो सभी चीज़ों पर आप बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और ये देख करके जो दूसरे लोग हैं वो भी भौचक्के रहेंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि भाई इस व्यक्ति ने इस कार्य को कैसे कर लिया। यहाँ तक की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपके केस में, धनु राशि के जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप क्या करें। आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात खान पीन का ध्यान रखें, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। बिल्कुल स्ट्रीट फूड करेंगे, अगर यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग के भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। घर का हाइजीनिक फूड यूज़ करना है आपको। तो एक तो अपनी सेहत का ध्यान भी जरूर रखिएगा। दूसरी बात ये कि आज के दिन धार्मिक पुस्तकें किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप जरूर दान करके आएँ। पहला उपाय आपको ये करना है। और दूसरा उपाय करना है कि 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप दूध या सफ़ेद मिठाई आप उनको खिलाएं और वस्त्र के तौर पर सफ़ेद रंग का रुमाल उनको भेंट करें। ये उपाय आपको करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो आपके केस में मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि घर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, पैदा हो सकती है। आपको ये कोशिश करना है कि आप कोई भी अपनी वाणी का ऐसा प्रयोग ना करें जिससे कि आपके घर परिवार के लोग उन बातों को सुन करके मतलब परेशान हो या वो हर्ट हो। तो इस तरीके की कोई बात आप उनके सामने या उनके साथ बिल्कुल ना करें। साथियों दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी आपको कुछ मिले जुले रिएक्शंस मिलेंगे। कुछ मामलों में हो सकता है कि उनकी सहमति आपको ना मिले, कुछ मामलों में उनका आशीर्वाद प्यार आपको मिल सकता है, इस बात की संभावना है। जहाँ तक मित्रों की सहयोग की बात है, मित्रों का सहयोग पूरा मिलता रहेगा। आज के दिन मित्रों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ जहाँ तक इनकम की बात अगर हम करें तो इनकम भी आपको अच्छी खासी बनी रहेगी। वर्क प्लेस में भी आपके लिए चारों तरफ से अच्छे समाचार आपको मिलते रहेंगे, वहाँ से कार्यों से भी आप काफ़ी संतुष्ट अपने आप को महसूस करने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपका जो एनर्जी लेवल है उसको लेकर के कमी बन रही है। एनर्जी लेवल आपका डाउन होता दिख रहा है और बीच बीच में आपका मन ये भी कर सकता है कि आज कार्य जो करना है आज नहीं करेंगे, यानी कि अब नहीं करेंगे, दोपहर को कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, शाम आई तो सुबह कर लेंगे। कुछ इस टाल मटोल वाली मन स्थिति आपकी रह सकती है, मानसिक स्थिति। और जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, देखिए जब तक आप अपना परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। भाग्य भी अपने अगर आप बनाना चाहते हैं तो परिश्रम से ही बना सकते हैं, अन्यथा भाग्य का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी जहाँ तक हो सके एक तो चांदी की चेन अगर आप धारण कर सकते हैं तो जरूर कर लें। और प्रिय साथियों दूसरा, प्रातःकाल उठते ही पेड़ पौधों को जल अवश्य देना है, पेड़ पौधों को जल अवश्य दें। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों आज के दिन आपका जो मन है वो बहुत अशांत रह सकता है। चेहरे पे ही हाव भाव दूसरों को नजर आ सकते हैं और दूसरे इस बात को भांप जाएंगे कि आप कुछ बातों को लेकर के या किसी बात को लेकर के कुछ परेशान चल रहे हैं। अब परेशानी आपके लिए क्या हो सकती है? परेशानी आपके अपने जीवन साथी के साथ भी हो सकती है।
लेकिन ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं लगती है कि जिसको लेकर के कोई आप इतने परेशान हो। देखिए, दूसरे कुछ और भी कारण हैं जिनको लेकर के आप थोड़ा बहुत परेशान। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जो वाद विवाद की स्थिति बन रही है काफ़ी दिनों से, वो भी चीज़ आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। कोशिश हमारी तरफ, आपकी तरफ से यही रहनी चाहिए, हम आपको हमेशा यही सुझाव देते आ रहे हैं काफ़ी समय से, कि जहाँ तक हो सके आप पेशेंस से काम लें, धैर्य से काम लें, और किसी भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ विवाद बढ़ने की सिचुएशन बन रही है, वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लीजिए, हटा लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और बुजुर्गों को कोई लौट करके मुड़ के कोई ऐसा जवाब ना दें ताकि उनका मन दुखी हो। तो इसलिए आपसे हमारा यही कहना है, अगर आप सुखी चाहते हैं, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उपाय तो हम आपको देते ही हैं, ये भी किसी उपाय से कम नहीं है। अगर आप अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र जो है आपका वर्क प्लेस, वहाँ पर सब कुछ आपके मन के मुताबिक कार्य हो रहे हैं पूरे, और चलते रहेंगे, अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप बराबर लेते रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग पूरी तरीके से सुकून में रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसकी एक माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जरूर करना है। और आज के दिन अगर हो सके तो भोजन में नमक की जो मात्रा है, भोजन में अपने खाने का जो भोजन है उसमें नमक की मात्रा कम से कम इस्तेमाल करनी है आपको। ये कार्य आपको करना है। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे आपसे जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या यात्रा पर निकलने ही वाले हैं, या निकल चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यात्रा आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति कराने वाली है। कुछ मामलों में आपके लिए ये लाभकारी रह सकती है, और कुछ मामलों में ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। साथ ही जो आपको अपने शत्रुओं से परेशानी उठानी पड़ रही थी, या नुकसान झेलना पड़ रहा था, या आपको तनाव में थे आप उनको लेकर के, तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको शांति मिलेगी। उनकी एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आ सकती है, और उस तरफ से आपको थोड़ी बहुत शांति, या आपका कोई अगर लीगल मैटर कोई कोर्ट कचहरी में चल रहा है मीन राशि के जातकों का, तो आज के दिन वहाँ से भी कोई ऐसा समाचार छोटा मोटा मिल सकता है जिससे आपके मन को काफ़ी संतुष्टि और शांति मिलेगी। जहाँ तक आपके इस बात का प्रश्न है कि पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो घर के बड़े हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा बात। भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलता रहेगा। जब इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपको मिल रही हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता कि यहाँ पर है आपके लिए। तो आपको किसी भी बात पर क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, हम बराबर यही बात आपसे कह रहे हैं। और कोई भी शॉर्टकट रूट आपने एडॉप्ट नहीं करना है किसी भी अपने कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए। आप पूरे ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ें, पूरे सिंसियरिटी के साथ बढ़ें, आपको अपने आप ही स्वतः ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जहाँ तक जीवन साथी के साथ संबंधों का प्रश्न आता है, तो वहाँ पर भी कोई थोड़ी बहुत तनाव वाली स्थिति है। तो उसके लिए आपको क्या करना है प्रिय साथियों, उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, हालांकि ये अब स्थिति बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, बदलने वाली है, लेकिन फिर भी अभी हैं 1-2 दिन, तो 1-2 दिन तो आपको अभी शांत इन ग्रहों को करने के लिए उपाय जरूर करने पड़ेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला, और भगवान शंकर जी पर आप जल में कच्चा दूध मिला करके उससे उनका अभिषेक जरूर करें, और ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप अवश्य कर लें। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 मई सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का। प्रिय साथियों, अगर ये राशिफल की चर्चा आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे भी इस जानकारी का लाभ भली भांति ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन
जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शकगण हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।